वेलकम बैक इन विनर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 7th का चैप्टर 4 हीट पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Class 7, Chapter 4, Heat. Hot and cold. A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. Temperature is measured by a device called thermometer. किसी भी चीज का अगर हॉटनेस पता करना हो कि कोई चीज कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, तो सबसे अच्छा तरीका है उसका टेम्परेचर मेजर करना चाहिए। और टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसे कि हम थर्मामीटर कहते हैं। Measuring temperature. Clinical thermometer. The thermometer that measure our body temperature is called a clinical thermometer. जब हमें फीवर होता है, जब हमें अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करना होता है, तो हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के काम आता है। द बल्क ऑफ थर्मामीटर कंटेन मर्क्यूरी। जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसमें एक चीज होती है जो कि ऊपर नीचे होती है, वह होती है मर्क्यूरी, जिससे कि हमें बॉडी का टेम्परेचर पता चलता है। और अकॉर्डिंग टू हमारे बॉडी टेम्परेचर वह मर्क्यूरी ऊपर या नीचे जाती है, मतलब नंबरिंग से हमें पता चलता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर मेजर बाय थर्मामीटर इन सेल्सियस स्केल। टेम्परेचर मेजर करने का जो यूनिट होता है वो सेल्सियस स्केल होता है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। रीडिंग अ थर्मामीटर, द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। कभी भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के यूनिट में ही नापा जाता है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइंड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। क्लिनिकल थर्मामीटर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ही मेजर कर सकता है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज बिटवीन 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। Laboratory thermometer. The thermometer used to measure the temperature of the object is called laboratory thermometer. थर्मामीटर जो चीजों का टेम्परेचर मापने के काम आता है, ऐसे थर्मामीटर को हम लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। इन क्लिनिकल थर्मामीटर देयर इज अ किंक नियर द बल्ब. It prevents the mercury level from falling on its own. क्लिनिकल थर्मामीटर में बल्ब के पास एक किंक होता है जो कि मर्क्यूरी लेवल को अपने आप फॉल होने से या फिर नीचे आने से रोकता है। वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। वेदर रिपोर्ट्स जो कि हम डेली वेदर रिपोर्ट देखते हैं मोबाइल पे, टीवी पे, उसे मेजर करने के लिए एक स्पेशल टाइप का थर्मामीटर यूज किया जाता है। उस थर्मामीटर को हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट. द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. द प्रोसेस बाय विच heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. हीट कभी भी हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होती है। ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी ऑब्जेक्ट में हॉटर एंड से कोल्डर एंड पे जब हीट ट्रांसफर होती है
इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। The material which allow heat to pass through them easily are called conductor of heat. ऐसी चीजें जो कि बहुत आसानी से गर्म हो जाती है, जिसमें से हीट बहुत आसानी से पास होती है, ऐसी चीजों को हम कंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एक्सेट्रा। The material which do not allow heat to pass through them easily are called insulator of heat. ऐसी चीजें जो कि आसानी से गर्म नहीं होती, या फिर ऐसी चीजें जिसमें से हीट आसानी से पास नहीं होती, ऐसी चीजों को हम इंसुलेटर ऑफ हीट कहते हैं। एग्जाम्पल, प्लास्टिक एंड वुड। The transfer of heat from liquid to gas by the movement of particle by liquid or gas is called convection. जब कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई चीज लिक्विड या गैस में होती है, उसमें से हीट जिस प्रोसेस से पास होती है, उस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। ऐसी हीट जिसे ट्रांसफर होने के लिए किसी भी टाइप के मीडियम की जरूरत नहीं होती, ऐसे टाइप की हीट को हम रेडिएशन कहते हैं। एग्जाम्पल, सनरेज। सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। During the day, the land gets heated faster than the water. The air over the land becomes hotter and rises up. The cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place. The warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. The air from the sea is called the sea bridge. अब यहाँ पे सी ब्रिज की पिक्चर दिखाई गई है। इसमें बताया है कि लैंड जो है वहां सी से जल्दी गर्म होता है, और गर्म होने के कारण लैंड के ऊपर की जो हवा होती है वह गर्म होती है और हल्की होती है। हल्की होने के कारण वह ऊपर की तरफ जाती है, इसलिए उसकी जगह लेने के लिए समुद्र के ऊपर की ठंडी हवा लैंड की तरफ बहने लगती है, और लैंड की गर्म हवा समुद्र की तरफ बहने लगती है। इस तरह से जब लैंड की गर्म हवा समुद्र की तरफ बहती है और समुद्र की ठंडी हवा लैंड की तरफ बहती है, इस प्रोसेस को हम सी ब्रिज कहते हैं। At night, the water cools down more slowly than the land. So the cool air from the land moves towards the sea. This is called the land bridge. और रात में ठीक इसके उल्टा होता है। जमीन जो है वहां जल्दी ठंडी होती है और समुद्र जो है वहां देर से ठंडा होता है। तो समुद्र के ऊपर की हवा गर्म और हल्की होती है, इसलिए वहां ऊपर की तरफ जाती है, और जमीन के ऊपर की हवा जो कि ठंडी होती है वह समुद्र की तरफ बहने लगती है, और समुद्र की गर्म हवा जमीन की तरफ बहने लगती है। इस प्रोसेस को हम लैंड ब्रिज कहते हैं। काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। इन समर वी प्रीफर लाइट कलर क्लोथ्स एंड इन विंटर वी यूजुअली वेयर डार्क कलर क्लोथ्स. Dark surface absorb more heat and therefore we feel comfortable with dark color clothes in the winter. Light color clothes reflect more of heat that falls on them and therefore we feel more comfortable wearing them in summer. ठंडी के दिनों में हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं और गर्मी के दिनों में हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि डार्क सरफेस जो है वह ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए ठंडी के दिनों में जब हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं तो हमें ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। लाइट कलर के क्लोथ्स उनपे जो हीट गिरती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए जब हम गर्मी के दिनों में लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं तो हमें ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है। Woolen clothes keep us warm in winter. Wool is poor conductor of heat. Moreover, there is air trapped in between the wool fibers. This air prevents the flow of heat from our body to the cold surrounding, so we feel warm. ठंडी के दिनों में हम वुल के क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि वुल हीट का पुअर कंडक्टर है, और हीट के जो फाइबर्स रहते हैं उसके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, और एयर ट्रैप होने की वजह से वह हमारी बॉडी की जो गर्मी है उसको सराउंडिंग में पास होने से रोकती है, जिसकी वजह से हमें गर्मी महसूस होती है। कीवर्ड्स: सेल्सियस स्केल, कंडक्शन, कंडक्टर, कन्वेक्शन, इंसुलेटर, लैंड ब्रिज, रेडिएशन, सी ब्रिज, टेम्परेचर, थर्मामीटर। समरी:
Our sense of touch is not always a reliable guide to the degree of hotness of an object. Temperature is the measure of the degree of hotness of an object. Thermometer is a device used for measuring temperature. Clinical thermometer is used to measure our body temperature. The range of this thermometer is from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. For other purpose, we use the laboratory thermometer. The range of this thermometer is usually from -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. The normal temperature of human body is 37 degrees Celsius. The heat flows from a body at a high temperature to a body at lower temperature. There are three ways in which heat can flow from one object to another. These are conduction, convection, and radiation. In solids, generally, the heat is transferred by conduction. In liquid and the gases, the heat is transferred by convection. No medium is required for transfer of heat by radiation. The material which allow heat to pass through them easily are called conductor of heat. The material which do not allow heat to pass through them easily are called insulators. Dark color objects absorb more heat than the light color objects. That is the reason we feel more comfortable in light color clothes in the summer. Woolen clothes keep us warm during winter. It is so because wool is poor conductor of heat and it has air trap in between the fibers. यहाँ पे यह वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूले और कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस।